हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का करने वाले हैं लेसन नंबर 11। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाकर आप अन्य पाठों के समाधान के लिए क्लिक करें और पहुंचे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो बच्चों ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देखकर क्या सॉल्व करें। तो आपको बता, नैतिक मूल्य है तो आपको आना ही चाहिए, है ना। तो हमें मीठा वचन क्यों बोलना चाहिए। तो बच्चों मीठे वचन बोलने से हम सुखी रहते हैं। मीठे वचन बोलने से हम सुखी रहते हैं ना, एवं लोगों को बुरा भी नहीं लगता। ओके, कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर अंतर किया गया है। तो बच्चों कौवा और कोयल में वाणी के आधार पर अंतर जो है वो किया गया है। ओके, गुण के गाहक, क्वेश्चन है गुण के गाहक पंक्तियों से क्या आशय है। तो देखो बच्चों, इस पंक्तियों से आशय है गुणों को चाहने वाले लोगों से। ठीक है, जो गुण के गाहक होते हैं यानी गुणों को चाहने वाले, जो गुणों की पहचान करने वाले। गुणों की पहचान सब कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो बच्चों कोयल की मीठी वाणी के कारण प्रशंसा प्राप्त, कोयल को मीठी वाणी के कारण जो है प्रशंसा प्राप्त होती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 28। कुंडली छंद की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, कुंडली जो छंद है उसकी क्या विशेषताएं हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से लिखना है, कौन सा, ये पूरा जो दिख रहा है ना कुंडलियाँ, पूरा लिख दो। दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण, रोला का प्रथम चरण होता है तथा कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द से वह समाप्त होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ए वाला दिया होगा। देखो, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, दिया ना। तो आपको लिखना है कि धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन की स्थिति स्थायी नहीं होती। जो पैसा होता है, मनी, ठीक है, चंचल होता है, आएगा और जाएगा। ओके, इसकी गति चंचल है, वह कहीं भी स्थिर होकर टिकता ही नहीं। जब धन नहीं होता तब हमारा व्यवहार ही काम में आता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया है, तो अगला क्वेश्चन है आपको कि गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया गया है। एक तो दीर्घ उत्तरीय इसमें, और आप इसके बाद वाला जो पेज निकालिए, आप मूल्यांकन मिलेगा आपको। तो मूल्यांकन वाली में भी जो दीर्घ उत्तरीय है ना, वो इसी प्रकार का है कि गिरधर की कुंडलियां जो लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। तो दोनों का एक ही आंसर है बच्चों। ठीक है, तो आपको मैं आंसर बताता हूं, तो आप दोनों में उसको नोट कर ले पढ़कर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको जो दिख रहा है ना, 3 पॉइंट हैं, इसमें से कोई भी आप 2 पॉइंट इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी 2 पॉइंट छाटिए इसमें से, और वो आप जो है नोट कर दें। पहला है, किसी भी व्यक्ति को अपने जो धन है, पैसा, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वह धन कभी आता है तो कभी जाता है। ठीक है, चला भी जा सकता है। हमें मीठे वचन बोलना चाहिए। मधुर और मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही शौक कीजिए। ठीक है, तीसरा है, हमें अपनी पुरानी बीती बातों को भुला देना चाहिए और आगे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसी में भलाई है, सुख है, बीती ताही विसार दे, आगे की शुद्ध ले। तो इस दोनों क्वेश्चनों में आपको एक ही आंसर जो है पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बच्चों, मूल्यांकन नंबर 9, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह बताया है। तो देखो, कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल बताया है। ठीक है, गिरधर की जो कुंडलियां हैं वे तो बीती ताही विसार देने अनुसार होई बीती सो बीती पंक्ति की आशय स्पष्ट करें। तो यह कहकर कवि ने बीती बातों को भुला देने की सलाह दी है। और इसके बाद क्या दिया गया है दीर्घ उत्तरीय में, तो इसको तो मैंने आपको लिखवा भी दिया है अभी। कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, 3 पॉइंट बताए थे, तो आप कोई भी उसमें से 2 पॉइंट जो है इजीली इसमें नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर।